हेलो दोस्तों, मैं भाग्यश्वर सिंह आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल इश्क ए वर्दी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लेकर के आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, और ये वीडियो रहने वाली है एसएससी जीडी के छात्रों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि एसएससी जीडी 2022 के फॉर्म 27 अक्टूबर से भरे जाने लगे हैं। साथ ही जो है 30 नवंबर लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें बतानी है, या फिर आपके मन में क्या, अधिकतर विद्यार्थियों के मन में ये सवाल जरूर रहता है कि सर, ये जो एसएससी जीडी है इस बार इन्होंने एक नेगेटिव मार्किंग रखी है जो 0.5 है। मतलब क्या नेगेटिव मार्किंग 1/2 है, लेकिन टीचर्स बता रहे 1/4। ये चीज समझ में नहीं आ रही है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, और मुख्यतः चर्चा करेंगे कि जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, और वो खिलवाड़ किस हिसाब से किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपके लिए सही किया गया, क्या आपके लिए गलत किया गया, सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहना लास्ट तक, सभी चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप मिस कर रहे हो तो भैया नुकसान कर लीजिए, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, जिसको देखना है वो देखेगा, बाकी नहीं देखना तो आप जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो वाकई में वीडियोस देखते हैं। तो ठीक है साथियों, शुरुआत कर रहे हैं आज की। तो आज के जो एसएससी जीडी 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, फिर बात करेंगे पेपर पैटर्न किस हिसाब का सेट किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर बात की जाए कैटेगरी की, तो अगर हाइट की बात की जाए, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। लोग कहते हैं लंबाई, लंबाई नहीं होती, ऊंचाई होती है। ठीक है, क्या होती है? ऊंचाई। अगर कोई भी पुरुष है, कौन है, मेल है, यानी कि पुरुष व्यक्ति है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, या फिर एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करता है या फिर आता है, तो यहाँ पर उसके लिए ऊंचाई जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 170 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। साथ ही अगर मेल है, यानी कि पुरुष है, और एसटी कैटेगरी से, शेड्यूल्ड ट्राइब से अगर बिलोंग करता है, तो 162.5 सेंटीमीटर अगर उसकी ऊंचाई है तब भी चलेगा। वहीं पर फीमेल कैटेगरी में बात की जाए, चाहे वो जनरल की हो, ईडब्ल्यूएस की हो फीमेल, ओबीसी की हो या फिर एससी की हो, तो यहाँ पर जो है उनके लिए 157 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। फीमेल की बात कर ली जाए तो प्यारे विद्यार्थी, अगर एसटी कैटेगरी से फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब भी उनका जो है एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। वैसे फॉर्म भरने के लिए किसी को कोई रोकथाम नहीं है, आप 2 फुट के हो तब भी फॉर्म भर सकते हो, परेशान ना हो। ठीक है, लेकिन आपका ये फिजिकल होगा तब बच्चा बाहर कर दिया जाएगा। चेस्ट की बात की जाए तो, अगर बात की जाए मेल कैटेगरी से, कैसे मेल, तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि मेल जो होता है ना, मेल का ही चेस्ट चेक किया जाता, फीमेल के चेस्ट को ब्रेस्ट बोला जाता। ठीक है, तो उनका वो चेक नहीं किया जाता, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर क्या, मेल की बात कर ली जाए, यानी कि पुरुषों में चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो या एससी का, उनके 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, यानी सामान्य तरीके से अगर नॉर्मल बात कर ली जाए तो चेस्ट जो है उसका कितना होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर। फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी फुलाने पर वो कितना? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 80 का कितना फुला करके 85 हो जाना चाहिए। वहीं पर एसटी कैटेगरी से मेल की बात की जाए तो भैया इनका 76 नॉर्मल होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर फुलाने पर यहाँ पर थोड़ी सी छूट दी गई है। वहीं पर इनका तो भैया चेस्ट चेक नहीं होता है, तो ये साइड में हो जाओ। इनके अलावा बात की जाए, रनिंग की बात की जाए तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना होगा। चाहे फिर मेल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, क्योंकि भैया अगर दौड़ने में कोई भी यहाँ पर छूट नहीं दी जाती, क्योंकि अगर दौड़ में कम करोगे तो फिर भाई सेना में जब पहुंचोगे तो दौड़ना तो सबको एक बराबर पड़ेगा। ये थोड़े आतंकवादी आएगा या कोई जो है दुश्मन आपका आएगा तो फिर ये थोड़ा ही कहेगा कि हाँ भैया ये एसटी कैटेगरी का, ये धीरे धीरे दौड़ पाता है तो इसके पीछे धीरे धीरे दौड़ो, ऐसा थोड़े किया जाएगा ना। तो भाई साहब, दौड़ में किसी को कोई छूट नहीं मिली है। वहीं पर फीमेल की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर का मतलब है 1600 मीटर, 8.5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। वहीं पर 1650 मीटर 8.5 मिनट में इनको भी दौड़ना पड़ेगा। फीमेल एसटी कैटेगरी को देख लीजिए, किसी भी कैटेगरी का है। देखिए, पुरुषों के लिए समान तरीके से जो है इनकी जो है चेक दूरी जो है, रनिंग की जो दूरी है 5 किलोमीटर 24 मिनट में समान रखी गई है। वहीं तरीके से जो फीमेल यानी महिलाओं के लिए देखी जाए वो भी दूरी सेम है, टाइम भी सेम है। बाकी आगे हम बात करेंगे अब अगली स्लाइड में भैया का है कि इसका एग्जाम पेपर का पैटर्न किस तरीके का
है। तो चलिए तो प्यारे विद्यार्थियों, बात की जाए अगर अगली स्लाइड की, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात देखनी है कि एसएससी जीडी 2022 में बदल गया पेपर पैटर्न। बिल्कुल साथियों, पेपर का जो पैटर्न है इस बार बदल चुका है, और क्या बदला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए है सबसे ज्यादा कि एग्जाम डेट जो है आपकी जनवरी 2022 से आप कैसे लेके, ये 23 है, जनवरी 2023 में आपका एग्जाम होना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए कि एग्जाम इस बार जो पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, ये चीज समझिए। जैसे कि कोई क्या चीज चेंज हुई है और क्या चीज नहीं चेंज है, इस पे ध्यान दो थोड़ा सा। 4 पार्ट में पेपर पहले आता था, वही उसी तरीके से 4 पार्ट में पेपर फिर से आएगा, यानी ABCD के पार्ट में बटा होगा। सब्जेक्ट कौन से हैं? सेम सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहने वाली है। यहाँ से पहले क्वेश्चन 25 आते थे, अब क्वेश्चन 20 आएंगे। वहीं पर बात की जाए कि आगे की B दूसरा पार्ट में जीके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन आने हैं, जो कि पहले कितने आते थे? 25 आते थे। साथ ही यहाँ पर बात की जाए सी तीसरे पार्ट में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक ज्यादा है, और क्षेत्रमिति को अगर मिला लिया जाए तो इसमें एलिमेंट्री में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे और कुल मिलाकर के आपके 20 प्रश्न आपको गणित से देखने को मिलेंगे। वहीं पर डी पार्ट में इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी आप अपनी तरीके से चॉइस कर सकते हैं। आप हिंदी अगर सेलेक्ट करेंगे भैया उसमें पेपर में, तो आप जो है हिंदी आप देंगे, और इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आप इंग्लिश दे सकते हैं। जो आपकी इच्छा है आप दे सकते हैं, दोनों में ये ऑप्शनल है एक तरीके से। तो यहाँ से भी आपको 20 प्रश्न देखने से मिलेंगे। अब बड़ा परिवर्तन ये हुआ है भाई साहब, पहले एक प्रश्न एक ही नंबर का होता था, इस बार एक प्रश्न कितने नंबर का कर दिया गया? 2 नंबर का कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर अगर 2 से यहाँ पर 2 से यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन 2 नंबर के यानी 40 के, वहीं पर 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए यानी 40 नंबर के हो गए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो जनरल, यहाँ पर किसकी बात कर रहा था? हिंदी की और जनरल अवेयरनेस और जीके की। इस पार्ट को अगर देखा जाए, इन दोनों पार्ट को देखा जाए तो यहाँ पर समय बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता था भैया, बहुत ज्यादा। अब समय कहाँ पर खर्च होता था? यहाँ पर कुल मिलाकर के क्वेश्चन 10 कम किए हैं। लेकिन भाई साहब पहले कभी 90 मिनट का समय हुआ करता था, जो अब कितना कर दिया है? 60 मिनट का समय किया है। तो समय बहुत कम है, समय बहुत कम कर दिया पेपर में। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पेपर में स्पीड में भी पेपर को हल करना है, और साथ ही भैया बेहतर तभी कर पाओगे जब लगातार आप बेहतर तैयारी करोगे। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, क्या है? 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-20 करके कुल मिलाकर के 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 80 होगी। कितनी भाई साहब? 80 होगी। हर एक प्रश्न 2 नंबर का, तो टोटल कुल मिलाकर के 160 नंबर जो है मैक्सिमम होंगे, यानी पूर्णांक कितना है? 160 का। 160 में से आपको नंबर लाने होंगे। मिनट 60 रहेंगे। सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के मन में एक डाउट है, वो डाउट है नेगेटिव मार्किंग का। सर ये जो नेगेटिव मार्किंग है, क्या ये 0.5 की है? पिछली बार 0.25 लिखा था, इस बार 0.5 है, इसका मतलब क्या है सर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न को गलत करने पर आपका 0.5 प्रश्न काट दिया जाएगा। मतलब कि 0.5 का मतलब यहाँ पे जैसे एक है, एक क्वेश्चन है तो इसका आधा कितना होगा? 1/2, यानी कि जिसको हम 0.5 लिखेंगे। लेकिन अगर आप बात करोगे तो ये एक क्वेश्चन है कितने का? 2 नंबर का, ठीक है। तो 2 नंबर में से अगर आप 0.5 यानी 98 की 50 पैसे की बात करोगे, 50 पैसे के बराबर शुद्ध हिंदी में समझोगे तो 50 पैसे की 2 रुपए में से बात की जाए तो भैया ये 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, यानी कि 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग होगी। किसकी? 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग है। परेशान ना हो, तैयारी बेहतर करोगे, नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ना ज्यादा, बेहतर तरीके से तैयारी करो। उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, और एक वीडियो आपकी आने वाली है बहुत जल्द। वो वीडियो है कि सर फॉर्म भरते समय पोस्ट कौन कौन से अप्लाई करें, कौन सी पोस्ट बेहतर है, उस पर होगी, प्लीज देखिएगा जरूर, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिया जाएगा। तो ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, हर विद्यार्थी तक पहुंचा देना, क्योंकि ये डाउट सबसे बड़ा है। और साथ ही जो पेपर का पैटर्न चेंज है, बहुत से विद्यार्थी ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी ऐसे हैं उन तक ये चीजें अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आप तक पहुंच गए हैं तो आप आगे बढ़ाएं, कनेक्ट वाला वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों यारों के पास। तो ठीक है साथियों, फिर आज की वीडियो यहीं पे, जब तक के लिए आप सभी को
जय हिंद।